Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel The Psyche Real. सो आज का टॉपिक है आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है या कौन आ रहा है. ओके एंड ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है. हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. ओके नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है. एंड अगर रेजोनेट हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह ले सकते हैं आप लोग अपनी लाइफ में. ओके ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा. एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा. ओके चलिए, तो अभी आपके सामने 2 ऑप्शंस है. आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा या फिर आपको पिक्चर्स अट्रैक्ट करती है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. ओके अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा है उससे बट आपको पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं. एंड चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन 1 से. ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है. ओके चलिए, हाय ऑप्शन 1. चलिए देखते हैं कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में. सॉरी, आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, हमें ये देखना है. ओके लव योर सेल्फ फर्स्ट. फर्स्ट कार्ड ही आया है सेल्फ लव का, सेल्फ हीलिंग का. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आ रहा है आप लोगों के लिए. रोमांटिक फीलिंग्स, नाइस. हनीमून, वाह. वेरी सून, जल्द ही कोई आपकी तरफ आ रहे हैं. ट्रस्ट बॉटम में है, वर्थ वेटिंग फॉर. लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड आ चुका है तो आपको पता ही है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव की बात कही जा रही है. एंड अपनी कहना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, ये आपको कहा जा रहा है. ओके एंड यहाँ पे आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है. उनकी फीलिंग्स वो आपको बताएंगे. कोई हो सकता है कोई अभी आप किसी को जानते हो, बातें चल रही हो किसी किसी के लिए, तो ये उनके लिए है कि बातें चल रही हैं वहाँ पे अचानक से वो अपने दिल की बातें आपसे बताने लग जाएं. आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, कैसा उन्हें लगता है आपके लिए, इस टाइप की बातें होने लग जाएं. तो वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे और ये जल्दी होगा. अभी आप लोग सिर्फ एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ स्लोली. बट ये पर्सन अपने दिल की बातें आपको बताएंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे आपके साथ. इमोशनल होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन यस अपने पास्ट की बातें, अपने कहना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं. और फीलिंग्स क्या है आपके लिए ये भी आपको बताने वाले हैं ये पर्सन, और ये जल्द ही है. एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, सिंगल थे, कोई उनकी लाइफ में था नहीं. कहना चाहिए सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग ही कर रहे थे बहुत सारे लोग यहाँ पे. तो वो लोगों के लिए काफ़ी टाइम सिंगल गया है. तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है एंड मैनिफेस्ट किया है अपने पार्टनर को लगता. तो वही चीज़ें हैं वर्थ वेटिंग फॉर. आपके पार्टनर जो आपको मिलने वाले हैं, जो आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं, वो इतना इंतज़ार का फल है. वो कहते हैं ना क्या, इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेट मिलता है बट बहुत अच्छा मिलता है. वो सारी चीज़ें जो होती हैं, कहावतें जो हमने सुनी है, तो वो चीज़ें अब आपके लिए सच होने वाली है. तो आपको एक ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो बिल्कुल आपको कहना चाहिए दिल से प्यार करेंगे. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा उनके साथ, फीलिंग्स एक दूसरे को शेयर की जाएगी, रोमांटिक फीलिंग्स होगी. एंड यस ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा एक दूसरे पे, लॉयल्टी बहुत होगी. यहाँ पे दिख रहा है हनीमून का कार्ड है. इसका मतलब है कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ट्रैवल के टाइम पे अपने पार्टनर से मिलेंगे. जब वो कहीं बाहर जाएँ, शादियों में जाएँ, तो वहाँ अपने पार्टनर से मिल सकते हैं. ट्रैवलिंग के टाइम पे किसी रिलेटिव के घर जाएं, वहाँ मिल सकते हैं. फ्रेंड के घर जाएं, वहाँ मिल सकते हैं. एंड यस कुछ लोगों के घर पे रिश्ता आ सकता है बट वो भी कहीं शादी में देखा होगा तो ही. ओके वैसी एनर्जी से यहाँ पे दिख रही हैं. चलिए देखते हैं अभी ये पर्सन कैसे होंगे. एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी आ रहे हैं, बस आपको डिसाइड करना है
कि आप क्या चाहते हो, कैसा पार्टनर चाहते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लैरिटी लेके आइए अपनी लाइफ में, अपने माइंड में कि आप क्या चाह रहे हो, अभी चाहते हो किसी पार्टनर को या नहीं, या ये पर्सन नहीं कोई और चाहिए। तो वो क्लैरिटी लेके आओ। जैसे आप क्लियर हो जाओगे आपकी लाइफ में ये पर्सन आ जाएंगे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। द मून, द लवर्स, नाइस। रोमांटिक फीलिंग्स, वहीं पे आया है लवर्स का कार्ड। द चैरियट, जल्दी आ रहे हैं पार्टनर आपकी तरफ, वेरी सून का कार्ड भी आ चुका है। डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, अच्छा पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। जिससे रेजोनेट हो रहा है उसी के लिए है। और ये न्यू पर्सन की एनर्जी भी है एंड एक्स की भी एनर्जी है। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ दिया था। थर्ड पार्टी मतलब उनका काम भी हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका करियर, या फिर कहना चाहिए फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके, तो उस वजह से, या फिर लड़की भी हो सकती हैं या लड़का भी हो सकता है। तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी क्या थी उनकी लाइफ में, तो उस वजह से आपको छोड़ दिया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके एक्स। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है न्यू पर्सन भी आ रहे हैं। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो पर्सन है ये जल्दी आपकी लाइफ में तो आ रहे हैं, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आने के बाद ये थोड़ा स्लो चलेगा रिलेशनशिप, चाहे वो आपके एक्स के साथ हो चाहे ये न्यू पर्सन हो, थोड़ा सा स्लो जाएंगे। क्योंकि जब वो आपसे बात करेंगे तो ऑब्वियसली रोमांस होगा, बातें होंगी, फीलिंग्स होगी, एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाओगे, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। बट यहाँ पे दिख रहा है कि वो सब चीज़ों को बताने और कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स लेने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि थोड़ा स्लो जाएंगे दोनों ही, क्योंकि ट्रस्ट भी बिल्ड करना है ना, तो ट्रस्ट वापस से लेके आना वो भी थोड़ा सा है। एंड न्यू पर्सन है तो भी एकदम से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो वो स्लो जाएगा रिलेशनशिप। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं इनकी लाइफ में, इसलिए कुछ एक्स वालों के लिए, जिनके एक्स के लिए, तो हो सकता है थर्ड पार्टी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है, इस वजह से थोड़े से ऑब्स्टेकल्स हैं वहाँ पे, वो क्लियर कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। एंड जो न्यू पर्सन है उनकी खुद की लाइफ में बैलेंस, फाइनेंशियली और मेंटली, इमोशनली बैलेंस थोड़ा बना रहे हैं। तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिले दिख रहा है, लाइक वेरी सून का कार्ड आया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहिए 4-5 मंथ्स का टाइम और है ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, लाइक 6 मंथ्स मैं बोल सकती हूँ, 6-7 मंथ्स ये पर्सन के आने के लिए। तो वही एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो वो अपने पास्ट की चीज़ों को भूल करके आपकी तरफ आएंगे फ्यूचर न्यू स्टार्ट के लिए। एक्स वालों के लिए, जिनके लिए न्यू पर्सन है, तो वो पर्सन ऑलरेडी अपने पास्ट में सेटलमेंट कर चुके हैं, लाइक अपने पास्ट को फॉरगिव कर दिया है, फॉरगेट कर दिया है, ठीक है। बस कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो थोड़ा इमोशनली हो सकता है चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो, स्ट्रॉन्ग हो रहे हों, वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, रोमांटिक तो है ही है, द लवर्स का कार्ड आ चुका है। एंड सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोग के लिए, इसलिए ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको यही फील होगा कि आपने इतना इंतज़ार किया है और आपको ये रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आप खुश रहोगे, लाइक इतना अच्छा इंसान मिल रहा है, तो आप लोग को जो वेट था ना वो कुछ भी नहीं लगेगा फिर। इन किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा इन्हें घूमने का शौक़ है, ये जो भी काम करते हैं पैशनेट एनर्जी के साथ करते हैं, लीडर हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, खुद का बिजनेस हो सकता है या फिर जॉब भी कर रहे हों तो अपने लाइक बॉस वाले उनकी पोजीशन होगी, हायर पोजीशन में। एंड यस, घूमना, एडवेंचर्स करना इन्हें बहुत पसंद है और लॉयल हैं बिल्कुल। एंड ये
वन साइडेड रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चाहते, ये चाहते हैं एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जहाँ पे आप और वो दोनों ही एक साथ एफर्ट्स लें, सेम लाइक इक्वल गिव एंड टेक हो, और फीलिंग्स बताना है, बोलना है। फील नहीं कर पाएंगे लाइक अगर आप बात नहीं करोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आपको कम्युनिकेट करना होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझने के लिए, समझाने के लिए। वो चीज़ें भी दिख रही हैं। एंड यहाँ पे ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा हो सकता है इन्हें हॉर्सेस बहुत पसंद होंगे, लाइक हॉर्स हो गया, वुल्फ हो गया, लाइक यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स है, डॉग्स भी हैं। तो वो चीज़ें वैसे एनिमल्स पेट्स वगैरह रखने इन्हें बहुत पसंद है, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड यस, एडवेंचर्स तो इन्हें बहुत पसंद है, लाइक ये जहाँ भी ऐसे घूमने जाते होंगे तो एडवेंचर्स करते ही करते होंगे। एंड इनके लिए कहना चाहिए लोग इन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप हमेशा जब भी इनको काम पर देखोगे, जॉब पर देखोगे, तो इनके आसपास हमेशा लोग रहेंगे। ये किसी ना किसी को एडवाइस देंगे, या फिर लोग इनके पास एडवाइस लेने आएंगे, या फिर कहना चाहिए गाइडेंस, या फिर एक टीम है इनके नीचे जो कहना चाहिए इनके अंडर काम कर रही है। तो इन्हें लाइक हर चीज़ से इनसे पूछ के करना है, और ये हर चीज़ों को लाइक सोच समझ के उन्हें बता रहे हैं। वैसी चीज़ें आप देखोगे बहुत जब भी आप इनसे मिलने जाओगे वर्किंग टाइम पर। एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकल है ये पर्सन। इमोशंस भी हैं इनके, लेकिन सिर्फ आपके लिए। यहाँ पे वैसी एनर्जी है। एंड यहाँ पे जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सिर्फ आपके लिए हैं। इवन इनकी फैमिली के साथ भी क्लोज हैं, बट उतना इतना कहना चाहिए क्लोज नहीं दिखाई दे रहे हैं। फैमिली साथ में रहती भी होगी, लेकिन फीलिंग्स उतनी नहीं है। लाइक जो बातें हैं काम की बता दी, देन फिर बस अपना इमोशनली सिर्फ आपसे ही कनेक्ट होंगे। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करेंगे, जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें, बिल्कुल खुश रखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए की जाएंगी, यहाँ पे बाहर लेकर जाना, घुमाना, डिनर, लंच, कभी भी आपको डेट पे ले जाना, मतलब वैसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। बहुत रोमांटिक है क्योंकि ये पर्सन, तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। एंड जब भी आप लोग बाहर जाओगे तो आप ये नोटिस करोगे कि इन्हें ना बहुत लोग देखते हैं। इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एकदम कहना चाहिए चार्मिंग वैसी पर्सनालिटी है कि जहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं इनको देख करके। नाइस, अच्छी पर्सनालिटी है। लेकिन ऐसे लोग बहुत फेमस मतलब हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके पार्टनर फेमस है, लेकिन ये जहाँ भी जाते हैं तो लोग इन्हें जानते होंगे, सेलिब्रिटी हो सकते हैं सोशल मीडिया में, या फिर कुछ उसमें हो सकते हैं जहाँ पे कहना चाहिए फेमस हो जाते हैं ना, जैसे कि कुछ चैरिटी वगैरह के काम करते होंगे, तो वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। बाकी ये पर्सन बस बैलेंस चाहते हैं, आपसे वही बात करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, वो सारी चीज़ें। एंड आप इनके साथ कैसे भी रह सकते हो, लाइक इमोशनली, रोमांटिकली, लाइक आप जैसा चाहो वैसा इनके साथ रह सकते हो, क्योंकि ये भी वैसा ही फील करते हैं बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं आपको अभी क्या करना चाहिए, और गाइडेंस वगैरह देखते हैं आपके लिए। Keep paddling. Move ahead despite any obstacle that arise. Venture, explore, forge. आपको कहा जा रहा है कीप पैडलिंग, आगे बढ़ते रहिए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बस आगे बढ़ते रहिए, मूव करते रहिए, स्टक मत रहिए। ओके, अगर आप स्टक हो जाएंगे तो ये चीज़ें जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ पे आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर से मिल सकें, तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे, बट आपको चलते रहना है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग, टेस्टिंग द वाटर और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन, सर्च ऑन द पाथ, यही कहा जा रहा है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में जो लोग हैं, एक्स जिनके एक्स वापस आ रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं कि उन्हें वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा जानना चाहिए, समझना चाहिए, और ज़्यादा सर्च करना चाहिए अगर उन्हें चाहते हैं तो। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए आप एक्सप्लोर करते रहिए, न्यू पार्टनर की तरफ जाते जाइए। ओके, लोगों से मिलते रहिए। अवेयरनेस, डिस्ट्रैक्टेड और फीलिंग लाइफ विथ अदर थिंग, लुक फॉर लव, डेटिंग, यही चीज़ें आपको कही जा रही हैं। डेट के लिए कहा जा रहा है,
ठीक है। अपनी लाइफ में क्या मिसिंग है, पहले तो आप ये समझिए कि आपको सच में प्यार चाहिए या नहीं चाहिए, सच में शादी करनी है नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसा पार्टनर चाहिए आप उसके बारे में सोचिए, वैसे मैनिफेस्ट करिए। देन आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए आपके पार्टनर में, तो वैसा अगर कोई मिलता है तो आप मना कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। ओके, अवेयरनेस का कार्ड है, लोगों से मिलिए लेकिन अवेयर रहिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, आपको किस टाइप के लोग नहीं चाहिए आपकी लाइफ में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको कही जा रही हैं। चलते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, डेट्स वगैरह करिए लेकिन अवेयरनेस के साथ। ओके, चलिए और देखते हैं कि ये पार्टनर कैसे होंगे, लेकिन इन्हें क्या चाहिए है आपसे। Embrace change. Through challenges, true connection can flourish. Journey, growth, shift. साथ में आपके जो भी चीज़ें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, आप दोनों के कनेक्शन को और मजबूत बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और एक दूसरे के लिए आप कहना चाहिए रिस्पेक्ट फील करोगे, लव फील करोगे, वैसी चीज़ें हैं। तो ये पर्सन आपके साथ वैसा ही रिलेशनशिप चाहेंगे जहाँ पे कि आप कोई भी चैलेंजेस हो लाइफ में आप दोनों एक दूसरे का साथ दो। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, एक साथ ग्रोथ करना, एक साथ जर्नी में मतलब जो लाइफ जर्नी है उसमें साथ में जाना, आगे बढ़ना, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। बियॉन्ड कंपेयर, कंपेयरिंग न्यू पार्टनर टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्रेश टॉक्स, बेटर टाइम्स। आपको कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, कंपेयर एक दूसरे के लिए मतलब वो भी आपको करें आप भी उनको करें तो वहाँ रिलेशनशिप सही से नहीं जाता है। तो कंपेयरिंग के लिए तो मैं तो मना ही करूँगी, बट वही है, बियॉन्ड कंपेयर नहीं करना है आपको। ठीक है, आपके पास्ट पर्सन या एक्सपीरियंसेस जो भी थे भूल जाइए, फॉरगिव कर दीजिए लोगों को, इनके साथ फ्रेश टॉक करिए, न्यू स्टार्ट करिए। ओके, ये भी यही करेंगे आपके साथ, सेम चीज़ें। हार्ट स्ट्रिंग्स, स्ट्राइक अ कोड टुगेदर विथ जेंटल हार्मनी, सेरेनिटी, बैलेंस, मैच। यस, परफेक्ट मैच होंगे ये पर्सन आपके लिए। बस वही है कि प्यार से समझते हुए बैलेंस के साथ एक दूसरे को समझिए, आगे बढ़िए। और मुझे यह लग रहा है कि आप लोग जब इनसे मिलेंगे ना तब एक अलग ही कनेक्शन होगा, आपका दिल आपका दिमाग दोनों एक ही बातें करेगा कि यस यही पर्सन है जिसका आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे। एंड इनके साथ आपको सोलमेट वाइब आएगी, क्योंकि ये मैच है आपके लिए, हो सकता है डिवाइन ने इन्हें बनाया है। तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस फील करोगे। हो सकता है आप अभी तक इतना प्यार किसी के साथ मतलब नहीं हुआ होगा आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं कि इस पर्सन के लिए आप अलग ही फील करोगे, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस, केयर, एंड सेम चीज़ आपके पर्सन भी करेंगे। एक अलग ही है कहना चाहिए, म्यूज़िक प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में आपके, लव म्यूज़िक, वैसा सीन होगा यहाँ पे। देख रहे हैं ना आप इसको कैसे एंजॉय कर रही है, एंड कोड्स वगैरह प्ले कर रही है। तो वो चीज़ें आप दोनों ही फील कर पाओगे, एक दूसरे के दिल की बातें, एक दूसरे के इमोशंस, फीलिंग्स, वो सारी चीज़ें फील कर पाओगे आप लोग। चलिए गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आके या परेशान मत होइए, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही रहना है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करते रहिए। ओके, ज़्यादा परेशान हो जाओगे तो फिर ऑब्स्टेकल्स और बढ़ते जाते हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपकी तरफ आंसर्स आ रहे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने टाइम आप वेट कर रहे हैं एंड अभी तक पूछते रहते थे क्यों नहीं मिला, किस लिए नहीं मिल रहे हैं, क्यों नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, तो वो सारे आंसर्स अब आपकी तरफ आ रहे हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ये देख लीजिए। जो एक्स पार्टनर है आपके, उनके साथ यही चीज़ें हैं कि आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा था डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। इसलिए यहाँ पे नो कांटेक्ट था, लेस कांटेक्ट था, बातें नहीं हो रही थी, वैसी एनर्जीज़ हैं। ओके, चलिए एंजल्स के गाइडेंस देख लेते हैं।
पीसफुल रिसोल्यूशन, कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस में, ओके दोनों साइड से होना चाहिए। आस्क योर एंजल्स, इन द नियर फ्यूचर बॉटम में है। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स से प्रे करिए, या फिर आप जिस भी डिवाइन पे बिलीव करते हैं उनसे प्रे करिए। एंड कॉम्प्रोमाइज़ अगर बैलेंस में हो और अच्छे के लिए हो तो अच्छी बात है। पीसफुल रिसोल्यूशन तो आ ही रहा है आपकी तरफ, और इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। वेरी सून का कार्ड भी आया था, एंड ये आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, ओके तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, मैनिफेस्ट कर लीजिए, अपने आप में सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग कर लीजिए, ताकि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आप नेगेटिव या फिर आप डिप्रेशन वाला फेज़ ना रहे आपका, ताकि आप इन्हें एक्सेप्ट कर पाएँ इजीली। नहीं तो आप अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो वहाँ पे और ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, ओके तो उन्हें भी पॉजिटिवली आप एक्सेप्ट करिए एंड रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1। अगर आपको पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। ट्रस्ट, this could be the one. Stay optimistic about your love life. Engagement, nice. Attraction, ट्रू लव बॉटम में है। कीप एन ओपन माइंड। आप लोगों को कहा जा रहा है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं पर्सन, ये आपके ट्रू लव है, सच्चा प्यार जिसे कहते हैं। तो ये पर्सन कुछ लोग यहाँ ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, इस पर्सन को, और कुछ लोग अभी तक मिले नहीं हैं इनसे। इसलिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड। आपके पार्टनर जैसा आपने सोचा है उससे थोड़े से अलग हो सकते हैं, ओके इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ओपन माइंड रखिएगा, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव होकर के अपने लव लाइफ में कहना चाहिए, लोगों से बात करिए, समझिए, सही लगता है तो आगे बढ़िए, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन आएंगे तो यहाँ पे ट्रस्ट दिख रहा है। धीरे धीरे स्लोली जब आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, बात करोगे, तो यहाँ पे एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा। एंड यस, ये पर्सन जब भी आप इनसे मिलेंगे या फिर आप अभी भी कुछ लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर पा रहे होंगे वो लोग। एंड जो अभी आप तक नहीं मिले अब तक, तो उनकी लाइफ में जब भी पर्सन आएंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा। लाइक पूरे टाइम आप सिर्फ इनके ख्यालों में खोए रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि इनसे बात हो जाए या इनसे मिल लेते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें फील होती रहेगी आप लोगों को। एंड ये पर्सन हो सकता है थोड़े से ना रोमांटिक, तो ठीक है होंगे ही होंगे, बट ये थोड़े से फ़नी लग रहे हैं मुझे। लेकिन है ना, मजाक करना, हंसाना बहुत पसंद है। यहाँ की इस पूरे पाइल की एनर्जी मुझे इसी टाइप की आ रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी सोल टाइप के हैं, जिन्हें लोगों को हंसाना, खुश रखना बहुत अच्छा लगता है। बातें करना इन्हें बहुत पसंद होगा, ये बहुत बातें करते होंगे, हंसी मजाक बातें करना, टॉकेटिव होंगे बहुत ज़्यादा। एंड ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग इंट्रोवर्ट हैं तो ये एक्सट्रोवर्ट हैं, लाइक ऐसी चीज़ एनर्जी है। अगर आप भी एक्सट्रोवर्ट हैं तो फिर तो आप बताएं क्या होगा फिर, तो है ना, दोनों ही कितनी बातें करोगे, बातें ख़त्म नहीं होने वाली आप लोगों की, टाइम ख़त्म हो जाएगा लेकिन। तो ये बट बहुत फुल एक्साइटमेंट या फिर कहना चाहिए हैप्पीनेस रहेगी आप लोगों की लाइफ में। इंगेजमेंट, यस ट्रू लव है, तो आप बिल्कुल इनसे ही शादी करने वाले हैं, इनसे ही इंगेजमेंट होगी आपकी। ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है यही आपके फ्यूचर स्पाउस भी बने आगे जाके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगर उन्होंने बैलेंस के साथ रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट हम देखेंगे ओके आगे चल के कैसे हैं ये पर्सन, क्या एनर्जीज़ हैं।
बट यहाँ पे जो उनकी एनर्जी है ये बहुत अच्छी आ रही है। लाइक अभी तो आधे जानते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन हो सकता है कि बहुत बातें करते हो, हंसी मजाक करना, हैप्पी हैप्पी रहना, लोगों को खुश रखना इन्हें पसंद है। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के पार्टनर की जिनसे अभी बातें हो रही हैं। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज इस पर्सन की, कैसे होंगे ये। जस्टिस, बैलेंस, तो ये बैलेंस का कार्ड है। मैंने बोला था ना कि बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत होगी। जस्टिस भी आ गया है। एंड कुछ लोगों को अभी हम और कार्ड्स निकालते हैं, फिर मैं बताती हूँ। ओके, एक एक कार्ड से नहीं बताऊँगी। द टावर, वही जो मैं बोलने ही वाली थी वो चीज़ें आने लगी हैं कार्ड्स में। देखते हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, Eight of Pentacles, Seven of Cups, बॉटम में है 5 of Swords। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए न्यू है। सेम फर्स्ट कार्ड में भी दोनों एनर्जीज आई थी, इसमें भी सेकेंड पाइल में भी दोनों ही एनर्जी आई हैं। ओके, तो आपको अगर कुछ लोग एक्स के लिए, क्योंकि कार्ड्स में इसके पहले भी आया है कि आप ऑलरेडी जानते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए था कीप एन ओपन माइंड। तो दोनों ही एनर्जी है यहाँ पे। ओके, दिख रहा है कि आपके पास्ट में जो भी झगड़े हुए थे आपके एक्स के साथ, तो अब वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बट कंफ्यूज हो रहे हैं। कहीं आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, तो कहीं आप उन्हें मतलब मना ना कर दें, ना कह दें। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, कंफ्यूज हैं, डर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, लग रहा है कि चीज़ें अब वैसी नहीं रहेगी, डर दिख रहा है। और कहना चाहिए धोखे वाली फीलिंग लग रही है उनको कि आपके लाइफ में ऑलरेडी लोग आ चुके होंगे, कोई पर्सन आ गया होगा, तो वैसी चीज़ें दिख रही है। बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं ये पर्सन करेंटली। बट यस, जस्टिस है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आएंगे एंड इक्वल गिव एंड टेक की बात करेंगे। जस्टिस आपको मिलेगा। जो भी हर्ट था, जिस रीज़न से भी ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, या वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। वो चीज़ें दिख रही हैं कार्ड्स में क्लियरली। एंड अब प्रॉमिस भी किया जाएगा, यहाँ पे कमिटमेंट भी दिख रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड ये आप अपना 100% देंगे अब आपके लिए कि अब चीज़ें ख़राब ना हो। एंड जिन लोगों के लिए न्यू पर्सन है, न्यू पर्सनालिटी या फिर न्यू एनर्जी आ रही है, तो उनके लिए भी यही है कि अभी तक जो भी आपके पास्ट में हुआ, जितने भी ख़राब लोग आपको मिले, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग आपको मिले, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, तो अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा कहना चाहिए रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक है, ये इन्हें टाइम पास या फिर कहना चाहिए जस्ट जानने के लिए बात नहीं करना है, इन्हें लाइफ टाइम के लिए कोई पर्सन चाहिए है, क्योंकि ये अकेला फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इन्हें धोखे इन्हें भी मिले हैं पास्ट में। सेम चीज़ इनके साथ भी हुई है कि रिलेशनशिप इश्यूज़ वगैरह रहे, बहुत सारे कन्फ्यूज़न था, कुछ लोग इन सिर्फ जस्ट टाइम पास के लिए इनके साथ रहे, तो वो चीज़ें इनकी लाइफ में भी हुई है। सेम चीज़ आपकी लाइफ में भी अगर हुई होगी तो वही एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो यस, यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि दोनों साइड से एफर्ट्स लिए जाएंगे, दोनों साइड से जानने की कोशिश की जाएगी, एक दूसरे के लिए चीज़ें की जाएगी। जो पास्ट हर्ट थे उन्हें एक दूसरे को कहना चाहिए आप इमोशनल हील कर पाओगे। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कन्वर्सेशन, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पाइल वालों के लिए, जहाँ पे आप अपने पास्ट की चीज़ों को या अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन रही थी, जैसे भी लोग थे, तो वो क्लियरली आप अपने पार्टनर को बोल के वैसी चीज़ें दोहराएं ना। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एंड आपको भी कन्फ्यूज़न होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है, या फिर हम किसी और से देखते हैं बात करके, कुछ चीज़ें अलग लगेंगी, लगेगा कि कहीं धोखा दे देंगे। इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को फील हो सकती है। बट जैसे जैसे आप इस पर्सन को जानते जाओगे तो यहाँ पे
दिख रहा है कि वो पर्सन लाइक धीरे धीरे ओपन अप होंगे और एक ट्रस्ट, एक कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब हम किसी को जानना स्टार्ट करते हैं तो अपने आप ही हमें समझ में आने लग जाता है उसका बिहेवियर, उसके बात करने का तरीके से, और कैसा वो हो सकता है, लाइक हम समझने लग जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी। हम और कार्ड्स निकालते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिले, क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का लग रहा है, क्योंकि धोखा खाया हुआ तो वो भी होगा वो इंसान। यस, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए थे पास्ट में ये पर्सन, एंड हो सकता है अभी भी यही चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में। बट यस, ये पर्सन ने अपने आप को वहाँ से निकाल के हील करना स्टार्ट कर दिया है। जस्टिस आ रहा है, उनकी कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहे हैं उनकी लाइफ से, या फिर ख़त्म हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के लिए, एंड यहाँ पे न्यू स्टार्ट हो चुका है उन लोगों की लाइफ में। जो भी पास्ट का था वो पास्ट में ही है, ये पर्सन अब न्यू स्टार्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ में, एंड अभी हो सकता है थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं एंड क्लियर कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो दोहराना नहीं चाहते, जो पास्ट में हुआ था उसको भूल जाना चाहते हैं। कार्मिक साइकिल्स जो थे उनके अब ख़त्म हो रहे हैं, न्यू स्टार्ट आ रहा है इनकी लाइफ में, एंड यहाँ पे जो न्यू स्टार्ट आ रहा है ये बहुत पॉजिटिव होगा आपके साथ। एंड हो सकता है आपके पर्सन लॉ की फील्ड में हो सकते हैं, बैलेंस्ड है, ना बहुत ज़्यादा रिच होंगे ना बहुत ज़्यादा ऐसे पुअर होंगे, ये पर्सन बैलेंस्ड है। लाइक इनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने को, खर्च करने को, और मतलब इनफ है जितना होना चाहिए। ये बहुत हार्ड वर्किंग है, और तो ये तो लाइक अपनी वेल्थ खुद बना रहे हैं, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं ये, हार्ड वर्किंग बहुत है। एंड यस, कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ से अब ख़त्म हो रहा है, एंड ये अब आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें होंगी। बट वही है कि आपको थोड़ा सा है, मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा ये पर्सन से बात करते टाइम पे। कभी लगेगा कि सही नहीं है, कभी लगेगा कि ठीक है, तो वो धीरे धीरे जब आप लोग बात करोगे तो अपने आप ट्रस्ट बनेगा और चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आते हैं आपके लिए। Needs tending. Pay more attention to your love life to get result. Nourish, dating, respond. वही है, अपने आप को थोड़ा सा नरिश करिए और ज़्यादा डेट या फिर लोगों को जानने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर कोई आपको जानना चाहता है तो ट्राई करना मतलब आपको खुद से कोशिश भी करनी चाहिए, और अगर कोई कर रहा है कोशिश तो आपको यस रिस्पॉन्ड देना चाहिए। ओके, थोड़ा सा अपनी लव लाइफ में अगर आप अटेंशन देंगे तो आपके पार्टनर आपको जल्द ही मिलेंगे, जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे। प्लान अहेड, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल, अडेप्ट, फॉरसाइट, इन्वेस्ट। वही कहा जा रहा है, सेम चीज़ है कि अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। कब बारिश हो आपको नहीं पता है, तो फ्लेक्सिबल रहिए। ठीक है, लोग आपकी लाइफ में कभी भी आ सकते हैं ये पर्सन, तो आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, एंड थोड़ा सा अडेप्ट वाली चेंजेस लेके आई अपनी लाइफ में। एक्सप्लोरिंग, टेस्टिंग द वाटर और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन, सर्च अनदर पाथ। वही चीज़ है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए यही चीज़ है कि वो अपनी रिलेशनशिप को चेक करिए, टेस्ट करिए, एंड जो सिंगल्स हैं तो उन्हें और एक्सप्लोर करना चाहिए। सेम चीज़ रिलेशनशिप वालों के लिए भी है कि अपने रिलेशनशिप में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करिए। एंड यस, राइट वन के लिए आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, लोगों को जानना पड़ेगा। ओके, रिलेशनशिप में क्या चाहेंगे ये पर्सन आपके साथ, कैसा चाहेंगे, देख लेते हैं। फ्री फ्लाइट, गिव वन अनदर स्पेस टू ग्रो इंडिविजुअली, रिलीज, ब्रेथ, चेक, क्लियर। तो ये दिख रहा है कि एक दूसरे को स्पेस देना ज़रूरी है। ठीक है, इंडिविजुअली ग्रो करना ज़रूरी है। फ्री फ्लाइट, बाउंडेशन, कंट्रोलिंग नेचर, ये सब चीज़ें नहीं, वो नहीं चाहेंगे आपके पार्टनर, इवन आप भी नहीं चाहोगे ये चीज़ें। तो वो चीज़ें कि दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म एनी डिस्प्यूट टू और कन्फ्यूज़न, ऑनेस्ट, वाइटल, पेशेंट। वही चीज़ें कहीं जा रही हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी चीज़ें होंगी, आप दोनों
सॉल्व कर लोगे बात करके, समझ के, जो भी कन्फ्यूज़न आएंगे। बस ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है एंड पेशेंस रखने की, ओके, एक दूसरे के लिए। फ्लटरिंग हार्ट, enjoy the romance and decide if you want more. Sweet fleeting future, वही चीज़ें कहीं जा रही है कि साथ में enjoy करिए, अपने पार्टनर को समझने के लिए और ज़्यादा मिलिए उनसे, बाहर जाइए, फ्यूचर का सोचिए, बातें करिए फ्यूचर के लिए, तो आपको समझ में आएगा और ये चीज़ें होंगी आप दोनों के साथ, और आप चाहोगे इनके क्लोज आना, एक दूसरे से और अच्छे से बात करना। लॉयल्टी, स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। ट्रू लव, डिवोशन, ये पर्सन आपके ट्रू लव हैं, डिवोशन का कार्ड आया है। तो हो सकता है यहाँ पे ये पर्सन, जब आप इनसे मिलो तो आपको पहले तो थोड़ा सा लगे कि नहीं, सही नहीं है, गलत नहीं है, गलत है ये वो, और धीरे धीरे जब आप इनको जानने लग जाओगे तो एक डिवोशन की तरह, एक कहना चाहिए, एक पार्टनर कहना चाहिए जो सच्चा प्यार करने वाला होता है ना, तो वैसी फीलिंग्स आपके अंदर आ जाए, इनके लिए भी और इनको भी आपके लिए आए, वैसी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, एंड आपको रेडी रहने के लिए भी कहा जा रहा था इसके पहले कार्ड्स में। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस, जब भी आप किसी से बात करें तो प्राइड के साथ ना करिए, थोड़ा सा सॉफ्ट होके समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले कि यही पर्सन है आपके लिए सही या नहीं। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। यही चीज़ मैं आपको कह भी रही थी कि अगर ऐसा कुछ है तो पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोगों से मिलिए। एंड बॉटम में है यू आर गुड इनफ। वाह, तो देख लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे प्राइड या फिर कुछ चीज़ें हर्ट हुई हैं, पास्ट की नेगेटिविटी है, तो वो रिलीज़ करिए। ओके, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, कभी भी हो सकते हैं चेंजेस, सडन हो सकते हैं किसी की लाइफ में कुछ महीनों के बाद हो सकते हैं, 6 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सडन चेंजेस तो हैं, क्योंकि यहाँ टावर कार्ड भी आया था, तो सडन चेंजेस आ रहे हैं एंड पावरफुल चेंजेस होंगे कुछ लोगों की लाइफ में। ओके, एंड जस्टिस, तो वो भी एक पावरफुल चेंज ही है, आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। तो आपके डेक में बहुत पावरफुल कार्ड्स आ चुके थे पहले ही, तो वो दिख रहा है कि आप गाइडेंस में भी वही एनर्जी है कि पावरफुल चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं एंड आपको रेडी रहना चाहिए। वो कार्ड भी आपके लिए आया था। चलिए एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करिए, उसको सुनिए, जो भी चीज़ आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए समझिए। ओके, मेडिटेशन करिए तो इंट्यूशंस बढ़ते हैं। रिमेन पॉजिटिव, ये देख लीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है आपको, तभी आपके लिए ये पार्टनरशिप या फिर लव लाइफ जल्दी से जल्दी होगी और कहना चाहिए सीरियस कमिटमेंट आएगा। बट अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो यहाँ पे दिक्कत है। पीसफुल रिसोल्यूशन आ रहा है। बॉटम में है रोमांस। वाह, तो रोमांस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। पीसफुल रिसोल्यूशन, ऑब्वियसली नो नीड टू वरी भी है, बट मैं नहीं लूँगी, मैंने 4 तो ले लिए हैं। बट यस, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को यही कहा जा रहा है। एंड यस, रोमांस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। पीसफुल रिसोल्यूशन दिख रहा है, सडन हो सकता है या अचानक से आपकी तरफ आए, तो आपको रेडी होना है। आपके इंट्यूशंस आपको बता भी रहे होंगे, आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, साइंस वगैरह दिख रहे होंगे बहुत सारे लोगों को, तो ये चीज़ें आपको कहीं भी जा रही हैं कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में कभी भी आ सकते हैं। एंड जो भी चीज़ें पास्ट की हुई हैं, बस उसको आपको रिलीज़ करना है। रिलीज़ नेगेटिविटी का कार्ड भी आया था, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में पॉजिटिव होने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसी भी सिचुएशन है, जैसे भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड टू वरी का कार्ड भी आया था अभी आपके लिए। तो बस
हैप्पी हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये पर्सन वैसे भी मैंने आपको बोला ना, खुश है, खुश है, हैप्पी हैप्पी है, तो हैप्पी सोल है ये। तो आपको भी लाइक वो बहुत हंसाएंगे, तो आप भी देखना जो आपके इसमें है ना पावरफुल चेंजेस, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी होनी स्टार्ट होने लगी होगी धीरे धीरे ना। आपको इंट्यूशंस आपके बता रहे होंगे कि कोई पर्सन या फिर कुछ चीज़ आपकी तरफ आ रही है जो बहुत पॉजिटिव है, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी रिलीज़ कर दीजिए और पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि ये पर्सन तो है पॉजिटिव। ओके, तो यही एनर्जीज़ है। चलिए, तो अगर आपको पसंद आती है ऑप्शन 2 पाइल 2 ये रीडिंग, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं आती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिए। ओके, क्लेम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए, तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।